नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और चलिए अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को हाई कोर्ट ने अनुमति। लेकिन जो सच्चा आदमी होता है वो काल के बाप से भी नहीं डरता है। भारत ऋषियों का देश है और यहां ऋषियों की महिमा के चमत्कार तो आदिकाल से तुलसीदास, आदि जगतगुरु शंकराचार्य, बहुत ही महाराष्ट्र के सिद्ध संत नामदेव जी, अनेक अनेक महापुरुषों की उपस्थिति से और सदगुरु सन्यासी बाबा की उपस्थिति से होते रहे, हो रहे। और जब तक इस दुनिया में मानव रूपी सभ्यता रहेगी तब तक संतों का चमत्कार कायम रहेगा। मेरे पागलों, संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले, महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी हैं, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि ये संतों का देश है, ये संतों का प्रदेश है, ये भक्तों की नगरी है। यहां महाराष्ट्र में एक से एक भक्त गए भय हैं। माताओं में कहें तो मां जनाबाई का चरित्र, हमारी माताओं में मां जनाबाई ऐसी भक्ति मता भई कि जिनके सामने कबीर बाबा भी नतमस्तक हो गए। माता जनाबाई विट्ठल की इतनी भक्त, विट्ठलनाथ भगवान को ध्याती, विट्ठलनाथ भगवान को भजती, उनका नाम स्मरण करती। अब वो इतनी भक्त को कोई भी काम करती उसमें विट्ठला 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 जपती जाती। एक बार कबीर ने बड़ी महिमा सुनी तो कबीर बाबा दर्शन करने आए, जनाबाई को मिलने आए। जनाबाई उस वक्त गांव की एक औरत से लड़ रही थी और लड़ाई हो रही थी कंडों को लेकर, उपलों को लेकर के। एक पड़ोसी झगड़ालू औरत कह रही थी कि ये उपले तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। जनाबाई ने कहा नहीं, ये उपले मेरे हैं। कबीर तो दर्शन करने आए थे। कबीर ने किसी गांव के सज्जन से पूछा क्या यहां जनाबाई रहती हैं? तो एक सज्जन ने कहा हां रहती हैं, वो सामने है। कौन? जो वो लड़ रही हैं। कबीर का तो दिमाग खराब हो गया कि जो लड़ रही हैं वो इतनी बड़ी भक्ति मता हो ही नहीं सकता। झूठी अफवाह लोगों ने फैलाई होगी, झूठा होगी बात। कोई इतनी बड़ी भक्ति मता हो, लड़ रही हो, वो भी लड़ाई किस बात पर हो रही, जरा देखूं तो। कबीर नजदीक गए। कबीर बाबा ने पूछा किस बात पे लड़ाई हो रही है? तो जनाबाई ने कहा भगवान, दरअसल ये हमारे कंडों को ले रही है, ये कंडे हमारे हैं और ये अपने कंडों को हमें दे रही है। तो कबीर बड़ा ठहाका लगा करके हंसे कि भला कंडों में भी कोई नाम लिखा है क्या? क्या कोई पहचान है कि ये तुम्हारे हैं, ये उनके? दिखने में तो एक जैसी है, एक जैसे दिख रहे हैं। तब जनाबाई ने कहा महाराज मेरे उपलों की एक पहचान है। क्या? जनाबाई ने कहा कि गौर से मेरे उपलों को कान में लगाकर देखना, जिनमें विट्ठल विट्ठल की आवाज गूंजे वो हमारे हैं। कबीर की आंखों से आंसू आ गए। कबीर बाबा ने वो उपला उठाया, एक उपले को कान से लगाया, कोई आवाज नहीं, लेकिन जहां दूसरे की हाथ से उपला छीना और कंडे को जहां कान से लगाया वो उपला भी बोल पड़ा, जोर जोर से बोल पड़ा, विट्ठला। और कबीर बाबा चौंक गए। मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये महाराष्ट्र भी
ऐसे ही संतों की भूमि है। और हम इसीलिए नहीं आए हैं कि चमत्कार दिखाने आए हैं, या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं, या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है, हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। और हमने तो आज एक शायरी भी लिखी, कहो तो सुनाऊं। पागलों, मैंने लिखा है, किसी के बोल हैं, लिखावट हमारी है, पर मिली तो मुझे किसी ने दी। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है। असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। आज कल जब हम आ रहे थे तो हमारी मां ने कहा, बेटा फिर जा रहे हो? हमने कहा जा रहे हैं। मां की थोड़ी शब्द शैली दूसरे भाव की थी, बहुत विनम्र हमारी मां है, बहुत ही, मां तो मां होती है। वो मां कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा मां, ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे। तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। हमने कहा अम्मा, हमें हनुमान जी ने चुना है और हम जब तक जिएंगे। मेरे पागलों, अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे, ऑटो वाले गाड़ी रोक रोक करके, गुरुजी सीताराम। हमें लग रहा था बन रहा है काम। मुंबई की सड़क पर ऑटो चलाने वाला भी बोल रहा बन रहा है काम, इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। और अब तो पूरे भारत में क्या दुनिया में हो रहा बालाजी का नाम। और हम लोगों को लगता है कि हम चमत्कार या पाखंड में फंसाते हैं, हम तो हनुमान जी में फंसाते हैं। हम कोई हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो बागेश्वर बालाजी है। कौन है? और तुम चिंता मत करो, हम जब तक जिएंगे कुछ तो होना है, तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तुम जय श्री राम बोलते हो ना, जब तुम्हारे मुस्कान आती है ना, जब माताएं हमारी मुस्कुरा देती बेटा ये भैया कह देती ना, तब हमारा दिल खौल जाता है, लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और लोगों का अपना काम है, लोग बोलते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी है। देखो, अमृत सबको नहीं पचता है। हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन है हमारे, वो है तो राजनीति में, उन्होंने 4 चीजें कही थी, हमने लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहां पर 4 अमृत बताए गए। एक शहद, शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता है। शहद अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। एक घी, घी क्या है? हमारे यहां गाय का घी औषधि में अमृत बताया गया, लेकिन घी को मक्खी ज्यादा खा ले तो मर जाती है तो अमृत, लेकिन मक्खी खा ले ना तो मर जाती। उसी प्रकार एक है अपने यहां मिश्री, मिश्री को भी आयुर्वेद में अमृत कहा कई जगह, लेकिन मिश्री को गधा खा ले तो वो भी मर जाता है तो अमृत, लेकिन बेचारा गधा खा ले तो मर जाता है। एक है महाराज हमारे यहां नीम, नीम को हकीम कहा,
नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी। नीम हकीम है, और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता है। अब ये है तो अमृत, लेकिन ये 4 खा ले तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे। तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। अब आप अपने हिसाब से अगर लेना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने हिसाब से तौलना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ना मैं थका हूं ना हिम्मत हारी है, हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। हाँ, बढ़िया रहेगा। सीताराम। साधु जी, साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में जो जो आए हैं, समय बहुत हो गया है। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिराज जाओ, बिराज जाओ, सबको सब बैठो। तो मुंबई से आप सुन रहे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा। आगे बढ़ेंगे। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान। कमलनाथ को लेकर सीएम शिवराज का सबसे बड़ा बयान। छिंदवाड़ा से करेंगे कांग्रेस की राजनीति का अंत। कमलनाथ की राजनीति का अंत छिंदवाड़ा से करेंगे, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले सीएम शिवराज सिंह। कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। अमित शाह के दौरे का जायजा लेने छिंदवाड़ा पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को लेकर कहा है, छिंदवाड़ा से कांग्रेस की राजनीति का अंत करेंगे। कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांधते हैं और विजय का विश्वास देते हैं। कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। और मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रैक्टर को टक्कर मारते हुए घर में जा घुसा है बेकाबू टैंकर। घर क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि अच्छी बात है कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। नैनपुर से मंडला आ रहा था टैंकर, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। मवेशी को बचाने के दौरान टैंकर अनियंत्रित हो गया। नैनपुर रोड पर रामपुरी के पास यह हादसा पेश आया है। मामले की जांच में अब बमनी पुलिस जुटी हुई है। तो यह हादसे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये मंडला में हादसा पेश आया है। ट्रैक्टर को टक्कर मारते हुए एक बेकाबू टैंकर घर में जा घुसा। घर जरूर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन किसी की जान नहीं गई, कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। आपको बता दें कि नैनपुर से ये टैंकर मंडला आ रहा था, उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि मवेशी को बचाने की कोशिश में टैंकर अनियंत्रित हो गया था। उस घटना को लगभग 135 साल हो गए हैं जब जैक द रिपर से पूरा लंदन आतंकित था। सालों तक इस सीरियल किलर की पहचान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गईं। एक नई डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न पता लगा रहे हैं इस सवाल का जवाब कि जैक द रिपर कौन है। देखिए, हिस्ट्री ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज जैक द रिपर का